आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मन किन ग्रहों से संबंध रखता है और अगर मन से संबंधित कोई परेशानी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। पंडित जी, आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है डिप्रेशन का। किसी भी उम्र का आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। नौकरी नहीं है तो डिप्रेशन में गए, नौकरी मिलने के बाद डिप्रेशन में गए, शादी के बाद डिप्रेशन में गए। ये जो डिप्रेशन की ये जो है चलन बढ़ी है, देश दुनिया में, पूरी दुनिया में डिप्रेशन लगातार बढ़ रहा है। लोग मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, शुरुआत जो होती है वो मन की समस्या से ही होती है। शुरू में मन जो है वो थोड़ा थोड़ा खराब होता है, फिर मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपका मन बहुत कमज़ोर है, मन में ज़्यादातर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है और आप प्रयास करने के बावजूद उस नकारात्मकता से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, डिप्रेशन होने के बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मन की समस्याओं को आगे बढ़ा करके डिप्रेशन में बदल जाते हैं। कभी डिप्रेशन पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि डिप्रेशन की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी काउंसलिंग। आप अपने मन को समझाएं और स्वयं नहीं समझा पाते तो जिसके ऊपर आपको भरोसा है आप उससे अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। अगर जरूरी है तो मनोचिकित्सक से भी मिलिए। इस बात को लेकर घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, चिंता मत करिए कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, कोई मैं पागल हूं। बिल्कुल जाइए। जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होता है वैसे ही आपके मन को भी सर्दी जुकाम हो सकता है। इसलिए अगर दिक्कतें ज़्यादा हैं तो मनोचिकित्सक से जरूर मिलिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्योतिष के अनुसार 3 चीज़ें आपके मन और डिप्रेशन को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहला, आहार। आप क्या खाते हैं? सात्विक भोजन ग्रहण करिए, मांस मदिरा का प्रयोग बंद करिए, नशा बिल्कुल मत करिए। आहार को बेहतर करने से 50% समस्या आपकी बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एकादशी रखनी ही रखनी है। एकादशी का उपवास जरूर रखना है, ये मन की बीमारियों को दूर करता है। और तीसरे नंबर पर डिप्रेशन के मामले में ऐसा देखा गया है कि पन्ना रत्न पहनना बहुत फायदेमंद होता है। आप सलाह लेकर के पन्ना पहन सकते हैं और पन्ना अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप हरे रंग के वस्त्रों का, हरे रंग की चीज़ों का जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आपने कोई रत्न धारण किया और वो गिर गया, उसमें क्रैक आ गया, तो अब उस रत्न को पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब वो रत्न आपके लिए जो काम करना था कर दिया, उसे ना पहने, ऐसा क्यों? देखिए प्रवीण जी, रत्न जब आप कोई धारण करते हैं तो रत्नों का 2 काम है, शुभता को बढ़ाना और अशुभता को रोकना। आपने मान लिया कोई रत्न पहना हुआ है और वो रत्न आपके हाथ से गिर गया या उस रत्न में क्रैक आ गया, तो ऐसी स्थिति में आप उस रत्न को तो हटा दीजिए, दूसरा रत्न उसके स्थान पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहन सकते हैं। आप दोबारा से पूछ लीजिए कि अब आपको इस रत्न की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर उस रत्न की आवश्यकता आगे भी है आपको तो आप दूसरा स्टोन वही बनवा करके पहन लीजिए, लेकिन जो टूट गया या क्रैक हो गया उसको मत पहनिएगा। नीलम के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि नीलम अगर गिर गया, टूट गया तो आगे आपको ज़िंदगी में कभी नीलम पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कुंडली ज़रूर दिखा लें अपनी, और अगर आगे भी आपको नीलम की आवश्यकता है तो आप नीलम पहन सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।